हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निकिता मोरकर एंड जैसे कि हमने 20 क्वेश्चन की सीरीज शुरू की है उसमें आगे बढ़ते हैं। सो आज हम लोग देखेंगे सिलेंड्रिकल शेल से रिलेटेड वन ऑफ द एग्जाम्पल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। Cylindrical shell has 3.5 meter of length, okay, 1.2 meter of diameter, okay, or 10 mm thickness. The shell is subjected to internal pressure of 2 Newton per mm square. Calculate the maximum shear stress and the change in the dimension of the cell. Okay, हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, मैक्सिमम shear स्ट्रेस और दूसरा द चेंज इन डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन ऑलरेडी हमने फॉर्मूला फाइंड कर दिया है आगे के लेक्चर में, ओके, जिसमें हमने चेंज इन डायमीटर एंड चेंज इन लेंथ से रिलेटेड जो फॉर्मूला था, ओके, that is change in diameter that is equal to the diameter, original diameter into the circumferential strain, and change in the length that is equal to the longitudinal strain into original length. okay, so वो फॉर्मूला हमने फाइन डिराइव किया था। ओके, तो उसका यूज़ यहाँ करेंगे, उस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और मैक्सिमम shear स्ट्रेस फाइंड करेंगे। ठीक है, बाकी के जो गिवन डिटेल्स है वो आपको समझ में आ गए होंगे कि सिलिंड्रिकल शेल की लेंथ दी गई है हमें, लेंथ, ओके, डायमीटर है और थिकनेस है। चलिए, सो द डायमीटर इज 1.2 मीटर दैट इज इक्वल टू 1200 mm, length 3.5 meter that is equal to 3500 mm and thickness is 10 mm. ये आपके पास सिलेंड्रिकल शेल है। ओके, ये आपकी लेंथ, सिंपली आपको लेंथ गिवन है L, ये डायमीटर गिवन है और ये आपको थिकनेस गिवन है। ये डायमीटर, इंटरनल डायमीटर गिवन है। ठीक है, ओके, चलिए। सो the P, that is the internal pressure, 2 Newton per mm square, the Young's modulus of elasticity, that is 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square, and Poisson ratio जो मैंने क्वेश्चन में नहीं दिया लेकिन वो गिवन है, that is 0.3। ओके, ये हमारे सर्क्यूम्फेरेंशियल स्ट्रेस है और ये है हमारे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जो भी हमने ऑलरेडी डिराइव करना सीख लिया है आगे के लेक्चर में। ठीक है, तो वहां से हमने डायरेक्टली पुट किया है यहाँ, दैट इज सर्क्यूम्फेरेंशियल स्ट्रेस इज इक्वल टू P इंटू डी, मीन्स इंटरनल प्रेशर, इंटू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 इंटू थिकनेस। सारी वैल्यू हमने जो गिवन है उस वहां से पुट की है और हमें सिग्मा C मिल गया। इसके बाद सिग्मा L की जो वैल्यू है, फॉर्मूला है वो है PD अपॉन 40। उसके सारे जो वैल्यू है वो पुट किया और हमें मिल गया जो सिग्मा L की वैल्यू। ठीक है, ये है हमारा सर्क्यूम्फेरेंशियल स्ट्रेन E1 और ये है हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन E2। ओके, ये हमारा सर्क्यूम्फेरेंशियल स्ट्रेन है और ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जो भी हमने ऑलरेडी आगे के लेक्चर में देख लिया है वहाँ पहले आप वीडियो जाकर देखिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। वो इक्वेशन का यहाँ यूज़ किया है और सिंपली हमें जो गिवन वैल्यूज़ है उसको पुट करना है और E1 और E2 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो हमें जो फाइंड करने के लिए दिया गया है वो है फर्स्ट द मैक्सिमम shear स्ट्रेस। मैक्सिमम shear स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू द सिग्मा C माइनस सिग्मा L, सर्क्यूम्फेरेंशियल स्ट्रेस माइनस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई 2। अबो इक्वेशन में से हमने वैल्यू पुट कर ली
ठीक है, सिग्मा सी और सिग्मा एल की, और हमें टाउ मैक्स मिल गया। जो E1 है दैट इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा डी अपॉन डी। चेंज इन द डायमीटर दैट इज इक्वल टू E1 इंटू डी। ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि हमने चेंज इन डायमेंशन से रिलेटेड वन क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने चेंज इन डायमेंशन के फॉर्मूला को डिराइव किया था, दैट इज चेंज इन डायमीटर और चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला। वहाँ से हमने ये इक्वेशन लिया है, ये फॉर्मूला लिया है और उसमें सिंपली वैल्यूज पुट की है और हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, तो आपको सिंपल, और ये दूसरा हमें जो फाइंड करने को बोला था वो, ठीक है, ये दूसरा दैट्स चेंज इन डायमेंशन जो है वो फाइंड करना है। तो हमें सिर्फ दो ही चीज़ें फाइंड करने को बोले, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एंड चेंज इन डायमेंशंस। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में कुछ ज़्यादा नहीं है, हमें सिंपली इक्वेशंस फार्मूलाज याद होने चाहिए और ऑलरेडी सारी वैल्यूज़ हमें गिवन रही है क्वेश्चन में, तो इसका यूज़ करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का इक्वेशन दैट इज टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा सी माइनस सिग्मा एल बाय 2, और चेंज इन डायमीटर एंड चेंज इन लेंथ in the case of cylindrical shell that is equal to the, in case of change in diameter that is equal to circumferential strain into diameter, original diameter, and change in length case में longitudinal strain into length जो है वो होगा। ठीक है, ओके, सो एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते रहिए। आपको सिंपली सिलिंड्रिकल शेल में से जनरली ये ऐसे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर डिराइव करने के लिए बोलेगा कि चलो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड सर्कमफेरेंशियल सिग्मा सी और सिग्मा एल का फॉर्मूला डिराइव कीजिए, ये पूछ सकता है आपसे। या फिर आपको पूछ सकता है कि ये चेंज इन डायमेंशन है, चेंज इन डायमीटर और चेंज इन लेंथ का जो फॉर्मूला है वो डिराइव कीजिए, ये पूछ सकता है। या फिर सिंपली ये ऐसे इक्वेशंस ऐसे एग्जाम्पल्स पूछ सकता है। ओके ओके, सो प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।